आ जाओ, आपको नेता बना देते हैं। क्या नाम है आपका? कोई ये नहीं सोचना ये बड़ी जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये है, ये वो है। सबको एक होना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, सबको एक होना है। गरीब आदमी सरकार बनाता है और गरीब आदमी सरकार गिराता है। अभी हमारे पास कोई चुनाव नहीं, ये गरीब आदमी को अपनी जो है ताकत समझनी पड़ेगी। ये वाली आंटी जी आ जाओ यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आ जाओ, आपको नेता बना देते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? बिहार शरीफ की सरोदे देवी। सरोदे देवी, सरोज देवी। ये मुझे कह रही थी कि एक लकड़ी तो तोड़ देते, गट्ठा नहीं टूटता। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। तो बीजेपी एक एक करके लकड़ी तोड़ रही है, क्योंकि उनको पता अगर एक हो गए तो गट्ठा नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले तो हमको एक होना। कोई ये नहीं सोचना ये बड़ी जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये है, ये वो है। सबको एक होना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, सबको एक होना है। क्योंकि सबसे पहले हम सब लोग गरीब हैं, बात की बात है। और बुलडोजर जब चलता है तो ये नहीं देखता है कौन जात का है और कौन धर्म का है, सब पर बुलडोजर चलता है। तो सबको एक होना है और एक होके अपनी आवाज को उठाना है। अगर हम लोग एक हो गए तो बड़ी बड़ी सरकारों को पीछे हटना पड़ता है। बीजेपी क्या बड़ी चीज है, हटना पड़ता नहीं हटना पड़ता। किसानों के खिलाफ 3 कानून इन्होंने संसद में पास कर दिए थे, 3 काले कानून। और किसानों ने कहा कि हम इन कानूनों को नहीं मानेंगे और उसके खिलाफ उन्होंने धरना देना शुरू किया। दिल्ली में आ रहे थे, पुलिस ने उनको बॉर्डर पर रोक दिया। गर्मियां आई, किसान वहीं डटे रहे। बरसात आई, किसान वहीं पर डटे रहे। बिस्तर भीग गए, कपड़े भीग गए, खाना भीग गया, सब भीग गया, किसान बैठे रहे। मीडिया ने नहीं दिखाया किसानों को, मगर किसान डटे रहे। सर्दियां आई, जब आपको अपने घर में भी ठंड लगती है तब वो लोग बाहर हाईवे पे सोए, पूरी पूरी सर्दियां सोए। जनवरी में बारिश आई, सर्दियों में बारिश आई, सारे टेंट फिर भीग गए, मगर किसान हटे नहीं, किसान डटे रहे। और किसान ऐसे डटे कि अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हार माननी पड़ी, 3 कानून वापस लेने पड़े। तो ऐसे ही हम लोगों को एक होना है। और सरकारें गरीब आदमी बनाता है, अमीर आदमी नहीं बनाता। गरीब आदमी सरकार बनाता है और गरीब आदमी सरकार गिराता है। अभी हमारे पास कोई चुनाव नहीं है, अब हमारे चुनाव 4.5 साल दूर है। बिहार में चुनाव है, वो वाले भाई साहब बता रहे हैं बिहार में चुनाव है। तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि अगर आप यहां से बिहार के भाइयों को निकालोगे तो बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार से निकाल देंगे। ये बात हमें बतानी है। बिहार में फोन करके बताना है अपने गांव के अंदर कि अगर हमारे बिहार के भाइयों को ये बिहार से निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हम वोट नहीं देंगे। ये बात भी वहां तक जानी चाहिए। अभी यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है, हम लोगों का चुनाव अभी 4.5 साल दूर है, मगर हम लोग आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम लोग हर रोज दिन में 3 से 4 जगह जाते हैं। सुबह हरिनगर की झुग्गियों में गए थे, दोपहर में कालका जी की झुग्गियों में गए थे, अब हम यहाँ पे मोती नगर में आए हैं, थोड़ी देर बाद मादीपुर की झुग्गियों में जाएंगे। और सब जगह जाके हम ये कह रहे हैं कि 29 जून को यानी कि अगले रविवार को सुबह 10 बजे हम सबको, पूरे परिवार को जंतर मंतर पर जाके अपनी आवाज उठानी है। ठीक है, अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी शक्ति दिखाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा अब गरीब एक हो रहा है। और अगर ये पता चल गया कि सारा गरीब एक हो रहा है तो आपकी झुग्गियां बच जाएंगी, वरना एक एक करके ये सारी झुग्गियां उजाड़ देंगे। और ये मत सोचना कि भैया ये आम आदमी पार्टी वाले बस लगाएंगे तो ही जाएंगे, ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि अगर बस लग गई, 3 हमारे पार्षद बैठे, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 1-1, 2-2 बस लगा देना। मगर अगर बस ना लगी तो ये ना सोचे कि अरे बस तो लगाई नहीं, ये सोचो कि अगर बस नहीं लगी तो बाइक से जाएंगे, अपने स्कूटर से जाएंगे,
ऑटो से जाएंगे, बस में टिकट लेके जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, रिक्शे से जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो पैदल जाएंगे मगर जंतर मंतर जाएंगे, ये सोचना है। क्योंकि ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमारी अपनी लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें खुद लड़ना पड़ेगा। ये ना सोचे कि कोई और लड़ेगा, आप नहीं लड़ोगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आप उन झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, सिर्फ कहने की बात है कि मकान दिए, 1000 लोगों को उजाड़ा है, 100 लोगों को फ्लैट दिया है और 16वीं मंजिल पे फ्लैट है और लिफ्ट चलती नहीं है। बताओ 16वीं मंजिल पे कैसे जाएगा आदमी बिना लिफ्ट के? पीने के लिए पानी नहीं है, सफाई करने की कोई योजना नहीं है, नीचे इतना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, सीवर बह रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए कुछ फ्लैट बना के रखे गए ताकि अगर कोई बड़ी बड़ी बातें हो, टीवी में कहना हो तो कहे जी हम तो फ्लैट दे रहे हैं। और अगर इतने अच्छे फ्लैट है तो वहां क्यों रेखा गुप्ता क्यों नहीं जाके रह लेती? वही रह ले उसी एक फ्लैट में, इतने अच्छे फ्लैट है तो क्यों जी? अगर आपके विधायक जी आए और आपको बोले कि बहुत बढ़िया फ्लैट दे रहे हैं तो कहना हरी जी आप ही रह लो ना एक फ्लैट में, एक में आप रह लो फिर हम भी आ जाएंगे। इतना बढ़िया फ्लैट